पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में बातचीत का एजेंडा इतना बड़ा था कि एक एक करके कई महत्वपूर्ण बिंदु देश और दुनिया के सामने आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भी बातचीत हुई है और इसको लेकर दोनों देश कई मुद्दों पर एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। जहां अफगानिस्तान के अंदर अपनी चीन पैठ बढ़ा रहा है, वहीं भारत भी अपने तरीके से चीन के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी में है, या यूं कहें कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी गोलबंदी की तैयारी में है। भारत और रूस ने अफगानिस्तान पर घनिष्ठ समन्वय की एक दूसरे के बीच की सराहना की है, जिसमें दोनों देशों की सुरक्षा परिषदों के बीच संवाद तंत्र शामिल है। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति, क्षेत्र में स्थिरता स्थिति और इससे मौजूदा जो हालात बन रहे हैं, आतंकवाद, कट्टरपंथ और नशे की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अफगानिस्तान को आतंकवाद, युद्ध, नशीले पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण राज्य बनाने, अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहने, अफगान समाज के सबसे कमजोर वर्गों सहित बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सम्मान सुनिश्चित करने की वकालत की है। उन्होंने अफगान समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए मॉस्को प्रारूप बैठकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर भी दिया है। वहीं दोनों ही नेताओं ने विशेष रूप से ISIS और अन्य समूहों सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ आतंकवादी विरोधी उपायों का स्वागत किया है और विश्वास व्यक्त किया है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई व्यापक और प्रभावी होगी। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक मांग के अफगान लोगों को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही अपने तरीके से अब अफगानिस्तान को लेकर नजरिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जहां बातों ही बातों में दोनों देशों ने यह कहा है कि जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, उसकी सराहना की जा सकती है। और देखा गया है कि भले ही शुरुआती आतंकी हमलों से तालिबानी प्रशासन परेशान रहा हो, लेकिन बाद में उसकी कठोर कार्रवाई ने IS के पकड़ को अफगानिस्तान में ढीला किया है और यही वजह है कि अब आए दिनों होने वाले मस्जिदों में धमाके या आतंकी हमले अफगानिस्तान में शून्यता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।